हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट 097 पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2। निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है और बहुत अच्छे से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझिएगा और मैं बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, इसमें विभाजन की बात हो रही है। पहले विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? विभाजन बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m1 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारे विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है। सवाल पे आते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये और ये को मिलाने वाले। बिंदु ये है, मान लिया ये बिंदु ए है, ये मान लिया हमने बी है। सपोज करो ऐसा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, इनको मिलाने वाले रेखाखंड। अब इनको मिला दो, इनको मिला के रेखाखंड बन गया। 2:3 में विभाजित करता है। हम लोग कोई बिंदु यहाँ पे है, मान लिया पी बिंदु यहाँ पे है, पी बिंदु एक्स वाई, 2:3 में इसको रेखाखंड को विभाजित करता है। अब हमने मान लिया कि रेखाखंड ए बी को बिंदु पी 2:3 में विभाजित करता है, तो यही लिखेंगे इस चीज को ही। माना बिंदु पी एक्स वाई रेखा खंड ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। हमने ये चीज मान ली कि उन्होंने बिंदु पूछा ना, वो बिंदु हमने वही बिंदु ही मान लिया कि P है वो एक्स वाई, जो इसको इस अनुपात में विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र से तो विभाजन सूत्र क्या है हमारा? विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये है, तो एक्स वाई बराबर किसके होगा? जो विभाजन बिंदु आएंगे हमारे। मैं सूत्र लिख देता हूँ विभाजन बिंदु का। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ए बिंदु है हमारा, ए के निर्देशांक क्या हमारे ये हैं, यहां लिख देता हूं मैं। ए के क्या, -1 और 7। बी के क्या है, 4 -3। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, राइट। सिर्फ इनके मान इसमें रख देने हैं। m1 क्या है हमारा, 2 है, x2 क्या हमारा 4 है, प्लस m2 क्या हमारा 3 है, x1 क्या हमारा -1 है, बटे m1 2, m1 3, m1 क्या हमारा 2, y2 क्या है हमारा -3, m2 क्या हमारा 3, y1 क्या है 7, m1 2 और m2 3, राइट।
अब आगे चलिएगा, इसे सोल्व करेंगे। 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 2 और 3 5 माइनस 2 2 ये माइनस का आएगा 3 दूनी 6 प्लस 7 या 21 3 और 2 5 8 में से 5 3 गए तो 5 बचेंगे तो 5/5 हो जाएगा। प्लस के 21 है माइनस के 6 हैं तो 15 बचेंगे। प्लस के ये 5 एकम 5 और 5 दिया 15 तो XY बराबर क्या आ गया हमारे 1 3। पहला वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर। तब बिंदु क्या हो गए, बिंदु क्या आएंगे, तब विभाजन बिंदु बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, PXY है ना, तो ये हो जाएगा PX का मान 1 Y का 3। तो ये हमारा बिंदु पूछा है ना उन्होंने, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 1 और 3 है। इस प्रकार हम किसी रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ये और ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में काटने वाले या बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया जो बिंदु दिए हुए हैं ये A और B दिए हुए हैं, A और B दिए हुए हैं। इससे बने रेखाखंड को समत्रिभाजित 3 भागों में, समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु हमने मान लिया। एक बिंदु यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, P Q। देखो एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 भागों में विभाजित कर दिया इन दो बिंदुओं ने। A के निर्देशांक क्या है, 4 माइनस 1। B के क्या है, -2 -3। इन दो बिंदुओं को जो मिलाने वाले रेखाखंड को P और Q 3 समत्रिभाजित भागों में विभाजित करते हैं। देखिएगा, माना बिंदु P व बिंदु Q रेखा खंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। तब यानी कि समान 3 भागों में बांट रहे हैं, तब AP बराबर PQ बराबर QB, ये सभी जो है बराबर होंगे, राइट। अब बिंदु P या विभाजन बिंदु P, चलो बिंदु P रेखा खंड AB को, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये बिंदु P जो है इस टोटल को कितने 1:2, इधर एक हिस्सा है P के इधर और P के इधर 2 हिस्से हैं। तो बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक हमने, जरा ध्यान से सुनिएगा, रेखाखंड है AB। अब हम बिंदु P की बात कर रहे हैं सिर्फ। बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 1:2 में, एक हिस्सा इधर है
और 2 हिस्से इधर है, तो 1:2 में विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? सूत्र लगा देंगे, मैं लिख रहा हूँ सूत्र, वरना बार बार लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सूत्र है हमारा m1x2 प्लस m1x1 बटे m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये है, बस इसमें मान पुट करते चले जाना है। m1 हमारा ये है 1, x2 क्या है हमारा x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, तो x2 है हमारा माइनस का 2 प्लस m1 का मान रखेंगे, m1 का मान सॉरी m1 नहीं m2 है, m2 का मान है 2 और x1 का मान है 4 बटे m1 प्लस m2, m1 ये m2 ये, तो 1 प्लस 2, m1 का मान 1 और y2 का मान क्या हमारा माइनस का 3 प्लस m2 क्या 2, y1 क्या हमारा माइनस का 1 बटे m1 1 और ये 2 रख दिया सबके मान। माइनस 2 की 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 4 दूनी 8, 2 और 1 3, माइनस 3 की 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बटे 3, माइनस के 2 है प्लस के 8 है तो 6 बचेंगे प्लस के बटे 3, माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारे ये आ जाएंगे 2 माइनस 5 बटे 3। बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे 2 माइनस 5 बटे 3, यानी इस वाले बिंदु के 2 माइनस 5 बटे 3, इसके विभाजन बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। इसी प्रकार बिंदु Q, इसी प्रकार बिंदु Q रेखाखंड AB को, अब बिंदु Q पे हैं हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो अब 2 हिस्से इधर है 1 हिस्सा इधर है, तो उसे कह देंगे हम 2:1, राइट, 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तब बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक क्या होंगे? सिर्फ हम सीधा सूत्र लगाएंगे, इसमें ये फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, इसमें सारे मान रख देंगे सीधा। तो m1 क्या है इसके लिए 2 है, x2 क्या है, ये x1 x2 सेम रहेंगे, माइनस का 2 है बटे प्लस अभी और है, m2 क्या है 1 है, x1 क्या है 4 है, m1 क्या है 2, x1 क्या है 1। अब m1 क्या है, यहाँ सूत्र में मान रख रहे हैं, m1 है हमारा 2 गुणा y2 क्या है हमारा माइनस का 3 प्लस m2 क्या है हमारा 1, y1 क्या है हमारा माइनस 1 बटे 2 प्लस 1, माइनस 2 की गुणा करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 4 एकम 4 बटे 2 और 1 3, माइनस के 3 की गुणा 2 में करेंगे माइनस का 6, अब माइनस का 1 गुणा 1 माइनस का 1, 2 और 1 3, प्लस माइनस के 4 कट गए तो ये तो आया 0 बटे 3, 6 माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7 बटे 3, तो 0 बटे 3 का मतलब 0 और माइनस 7 बटे 3, तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गया हमारे 0 माइनस 7 बटे 3, ये हमारे बिंदु Q के निर्देशांक आ गए। यही उसने हमसे पूछा है कि बिंदु समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें लिख देंगे कि बिंदु लिख देंगे इसमें नीचे, बिंदु ए है हमारा 4 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के
निर्देशांक p का मान क्या है हमारा, p का 2 -5/3 और q 0 -7/3 है। राइट, p q बिंदु जो है ये रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं, ये बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है विभाजन के लिए, विभाजन सूत्र निकालने के लिए, विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि अभी किसी को डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ।